हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। पहले परिवहन के बारे में जानते हैं। परिवहन क्या होता है? जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस हमारे अंदर शरीर में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद क्या होता है, वो हमारे नसों नसों में फैल जाती है, तब जाके ऑक्सीजन हमारे शरीर में कार्य करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? परिसंचरण। अब देखते हैं कि मनुष्य में परिसंचरण तंत्र क्या है। ठीक है, तो पहली हेडिंग दी है मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र किस किस से होता है? हृदय, रुधिर यानी रक्त वाहिनियां, रुधिर यानी रक्त मिलकर मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हृदय पर, जो आपकी पहली हेडिंग दी है हृदय। हृदय कैसा होता है? मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का होता है, जो कि त्रिकोणाकार पेशी होती है। ठीक है, फिर इसका आकार मुट्ठी के आकार का होता है। किस तरीके का होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। कितने कक्ष पाए जाते हैं? 4। ठीक है, इसमें 2 कक्ष ऊपरी भाग में होते हैं जिसे हम आलिंद कहते हैं, और 2 कक्ष निचले भाग में होते हैं जिसे हम निलय कहते हैं। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य में शरीर में 1 मिनट में कितनी बार धड़कन धड़कती है? 72 बार। ठीक है, हृदय में स्पंदन 72 बार होता है। देखो, ये आपका क्या है? हार्ट। ये मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, मुट्ठी के आकार में मैंने आपको बताया 4 कक्ष होते हैं। कौन सा? दायां आलिंद और बायां आलिंद, और दायां निलय और बायां निलय। इसमें महाधमनियां होती हैं। ठीक है, जिससे क्या जाता है? अशुद्ध रक्त इन महाधमनियों से होते हुए किस में जाती है? बायां आलिंद में जाती है। जब जाके फिल्टर होके हमारे शरीर में क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अब चलेंगे रुधिर वाहिनियां। देखिए, रुधिर वाहिनियां क्या होती है? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त ले जाना तथा हृदय में वापस लाने के लिए वाहिनियां पाई जाती हैं, जिन्हें रुधिर वाहिनियां कहते हैं। ठीक है, ये वाहिनियां धमनियां, शिराएं और केशिकाएं होती हैं। तो धमनियों के बारे में जान लेते हैं पहले। ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। धमनियां हमेशा कैसे रंग की होती है? लाल रंग की होती है ना। और शिराएं ये हरे नीले रंग की दिखाई देती है। ये शरीर में कम गहराई ऊपरी सतह में स्थित होती हैं। ठीक है, और केशिकाएं जो धमनियां तथा शिराएं ऊतक में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? केशिकाएं। अब देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, धमनियां कैसी होती है? लाल कलर की होती है। जैसे हम अपनी बॉडी में देख सकते हैं, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? धमनियां बोलते हैं। ठीक है, धमनियां व्हाइट कलर की होती है। ठीक, उसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। जो अशुद्ध रक्त बहता है उनको हम क्या बोलते हैं? शिराएं बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमारे ये जो नसें होती हैं वो ग्रीन ग्रीन कलर की दिखाई देती है। अब आ जाता है केशिकाओं के बारे में। अब शिराएं और धमनियों में जो छोटी छोटी नसें जो पाई जाती है, उन्हीं को हम केशिकाएं बोलते हैं। ठीक, रक्त सभी कशेरुकीय जंतुओं में पाया जाता है। मतलब जो रक्त होता है वो सभी कशेरुकीय जंतु में पाया जाता है, पर कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि उन्हें काटने या फाड़ने के बाद उनका रक्त कैसा हो जाता है? पानी के पदार्थ जैसा हो जाता है, जैसे मछली, मेढक और छिपकली। फिर आ जाते हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं लगभग 45% भाग इसमें बनता है। मतलब कि रुधिर जो रुधिर होता है उसमें 45% भाग बनता है, जो ये 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं। प्रत्येक लाल रुधिर कणिकाएं प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती है और केंद्रक विहीन होती है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होता है। इसमें रंग युक्त प्रोटीन होता है। ये लाल रंग प्रदान करती है। इसका जीवन काल कितना रहता है? 100 से 120 दिन का जीवन काल रहता है।
रुधिर कणिकाएं शरीर में अस्थियों की अस्थिमज्जा में बनता है। कहाँ पे? अस्थियों तथा अस्थिमज्जा में बनता है। अब चलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स ये बड़ी तथा केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं, मतलब ये बड़ी होती है और ये कणिकाएं युक्त होती है। ये अमीबा के समान अनियमित आकार की होती है, इनमें कोई आकार नहीं होता, ये अमीबा की तरह इधर उधर जैसे आकार की दिखाई देती हैं। ठीक है, इसमें कोई वर्णक नहीं होता। जैसे प्रोटीन किसमें होता है? आपके रक्त कणिकाओं में होता है, ठीक है, और RBC में होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है, और इसमें कोई भी वर्णक नहीं होता, इसीलिए ये व्हाइट कलर का दिखता है। इनका जीवन काल जो होता है वो 1 से 4 दिन तक का होता है। ठीक, ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है। प्रतिरक्षा यानी कि हमें रोगों से बचाती है। अगर मतलब कि इसकी क्वांटिटी अगर कम हुई, मतलब कि अगर WBC कम होता है तो हम जल्दी से बीमार पड़ते हैं, इसीलिए WBC हमारा बराबर रहना चाहिए जिससे कि हम कम बीमार पड़े, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षक बोलते हैं। अब चलते हैं रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो रुधिर प्लेटलेट्स का आकार बहुत ही छोटा, केंद्रवाहिनी और प्लेटानुमान होता है। मतलब देखो प्लेट के अनुसार होता है, मतलब प्लेट जैसा होता है। एक घन मिमी रक्त में इसकी संख्या 2 लाख से 5 लाख होती है। मतलब कि प्लेटलेट की संख्या कितनी होनी चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति में? 2 लाख से 5 लाख तक। इसका जीवन काल 8 से 10 दिन तक का होता है। इसका जीवन काल कैसा होता है? 8 से 10 तक का होता है, 10 दिन तक का। फिर रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। जब हमें चोट वोट लग जाती है तो आपने देखा होगा ब्लड निकलता है, उसके बाद जब खून निकलता है तो वो जम जाता है, तो वो क्या कार्य करता है? वो थक्का बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अब चलते हैं रुधिर वर्ग के बारे में जानते हैं। देखिए रुधिर वर्ग की जो खोज थी वो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1868 में या 1943 में। ठीक है, जिन्होंने ये पता लगाया था कि जब हम किसी को ब्लड देते हैं तो समान ही ब्लड वाला एक दूसरे को ब्लड दे सकता है। अगर ब्लड ग्रुप A है तो A ही उसको ब्लड देगा, अदरवाइज कोई भी ब्लड नहीं दे सकता, है ना। इसके बाद इन्होंने क्या किया? खोज के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी कि जो प्रतिजन होता है वो 4 वर्ग में बांटा गया है, A, B, AB और O। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिजन यानी एंटीजन और एंटीबॉडीज, मतलब कौन किसका प्रतिजन है, मतलब उसको दे सकता है, और एंटीबॉडीज कौन है। तो पहला है A, ठीक है, और प्रतिजन A। फिर प्रतिरक्षक कौन है? B, ठीक, फिर B, फिर B और फिर A, इसका एंटीबॉडीज, फिर AB, फिर A और B, यानी कि इन दोनों को एक एक है और इसका कोई भी प्रतिरक्षी नहीं है। ठीक है, इसका प्रतिरक्षी कोई नहीं है। O का कोई नहीं है, प्रतिजन कोई नहीं है, पर प्रतिरक्षी कौन है? A और B। ठीक है, अब देखते हैं रुधिर बैंक। रुधिर बैंक क्या होता है? जहां पे ब्लड को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि एक साथ रखा जाता है, संग्रहित किया जाता है, उसी को हम रुधिर बैंक कहते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना रुधिर बैंक है रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या है? रेड क्रॉस सोसाइटी। मतलब कि जैसे हम पैसे रखते हैं इसी तरीके से आप रुधिर बैंक में अपने ब्लड को आसानी से रख सकते हैं, और हमें जब जरूरत होती है तो हमको वहां से ब्लड आसानी से मिल भी सकता है। अब चलते हैं रक्त का आदान प्रदान की तालिका, यानी कि ग्राही, लेने वाला, और दाता यानी कि जो दे सकता है, जो लेने वाला है। ठीक है, तो रुधिर वर्ग A, यानी कि रुधिर वर्ग जो देता है और जो लेता है। देने वाला A को दे सकता है, B को नहीं दे सकता, A B को दे सकता है, पर O को नहीं दे सकता। दाता B,
तो अग्राही कौन है? ए ले सकता है, नहीं ले सकता। बी ले लेगा, पर ए बी ले लेगा, पर ओ नहीं ले पाएगा। ए बी ग्राही, यानी कि ये नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। ए बी का ले सकता है, ठीक है, ओ भी नहीं ले सकता। ओ जो दाता है ये सबको दे सकता है, यानी कि ए को भी दे देगा, बी को भी दे देगा, ए बी को भी दे देगा और ओ को भी दे देगा, ठीक है। अब देखो पौधों में परिवहन। पौधों में जैसे हमारे शरीर में परिवहन होता है, इसी तरीके पौधों में होता है। जल, खनिज पदार्थ एवं भोजन का पौधों में विभिन्न अंग तक पहुंचाना संवहन कहलाता है। मतलब कि जो खनिज, जो मट्टी में खनिज लवण, खनिज पदार्थ जो भी है, खाद वाद है, वो किसके द्वारा होता है? विभिन्न अंगों के द्वारा संवहन करता है, ठीक है। जल एवं खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाला संवहन ऊतक जाइलम होता है। कौन सा होता है? विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाला क्या होता है? जाइलम होता है, ठीक है। पत्तियों से भोजन का संवहन विभिन्न अंगों तक फ्लोएम द्वारा होता है। पत्तियों से मतलब पत्तियों से जो भोजन का संवहन होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है। मिट्टी में अपस्थानिक जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोम द्वारा होता है। देखो मूल रोम आपके ये हो गए, ठीक है, मिट्टी से जितने भी सारे जा रहा है, ठीक है, और जो पानी है वो जाइलम के द्वारा, इसके द्वारा जा रहा है, पत्तियों द्वारा, फ्लोएम द्वारा जा रहा है। तो यानी कि इन सब का रोल पूरी तरीके से पौधे पर क्या करता है? ग्रो करने में, मतलब कि उसको हेल्दी बनाने में, यानी कि उपजाने में बहुत ही कार्यगर होता है, ठीक है। तो आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आपके पहले अभ्यास प्रश्न में आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पौधों में जल का परिवहन होता है, ठीक है, तो जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा, क्योंकि जाइलम द्वारा क्या होता है? जल पहुंचता है किसमें? पौधों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर बढ़ाया जा सकता है। उन्हें ऑप्शन देख लेते हैं। छाया में रखकर, दूसरा ऑप्शन है मंद प्रकाश में रखकर, तीसरा ऑप्शन है आपका पंखे के नीचे रखकर, चौथा ऑप्शन है पॉलीथीन की थैली से ढककर। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पंखे के नीचे रखकर। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो जो हमारे अंदर जो खून होता है वो लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है, इसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है लाल रंग के द्वारा, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो आपका आंसर किसके द्वारा हो जाएगा? ऑक्सीजन के द्वारा होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा नहीं होगा, लाल रंग के भी द्वारा नहीं होगा, किसके द्वारा होता है? आपका हीमोग्लोबिन के द्वारा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है, कितनी बार होती है? पहला ऑप्शन 27 बार, दूसरा ऑप्शन 72 बार, तीसरा ऑप्शन 82 बार और चौथा ऑप्शन 92 बार। तो कितना हो जाएगा आपका? 72 बार हो जाएगा, क्योंकि जो एक बूढ़ा आदमी होता है उसका जो हृदय धड़कता है वो कितनी बार करता है? 72 बार, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, वे रक्त वाहिनियां जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, डैश कहलाती हैं।
क्या कहलाती हैं आपकी? जो ऑक्सीजन के द्वारा ले जाते हैं क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं धमनियां। क्या कहलाती हैं आपकी? धमनियां कहलाती हैं। धमनियों के द्वारा क्या होता है, हमारे भागों में क्या ले जाती है? रक्त को ले जाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, डैश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आपके ऑप्शन में दिया है शिराएं। क्या कहलाती है बेटा? शिराएं, जो वापस क्या ले जाती हैं? हृदय में ले जाती हैं किसको? रक्त को। ठीक है, तो वो कहलाती हैं आपकी शिराएं। ठीक, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का लयबद्ध शिथिलन और संकुचन, आपका हृदय का लयबद्ध शिथिलन और संकुचन डैश कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? धड़कन। क्या कहलाती है आपकी बेटा? धड़कन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में भोजन के संवहन के लिए डैश नामक ऊतक होता है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं क्या होता है आपका? वैसे तो आपका फ्लोएम होता है, आपका आंसर आ जाएगा फ्लोएम। ठीक, क्या होता है? पौधों में भोजन को संवहन करने के लिए फ्लोएम नाम का ऊतक होता है, जो क्या करता है? भोजन बनाने में काम करता है और पानी को जाएगा। ठीक है, डैश रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करती है। क्या करती है? रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करती है। तो आपके ऑप्शन में हमने देखा था प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। आपका क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन आपका ये क्या हो गया? आपके ये चारों क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक, प्लेटलेट्स, ये आपके चारों क्वेश्चन हो गए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ जाता है आपका स्तंभ का के शब्दों को स्तंभ खा के शब्दों से मिलान कीजिए। हमको अब इसमें क्या करना है? सही मिलान करने हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। जाइलम, जाइलम क्या करता है बेटा? जाइलम आपका करता है जल का परिवहन। जाइलम क्या करता है? पौधों में जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम भोजन का। फ्लोएम क्या करता है बेटा? भोजन का परिवहन करता है। जाइलम जल का और फ्लोएम का भोजन। ठीक है, अब आ जाता है रंध्र। रंध्रों का क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उससे क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप, हृदय की स्पंदन को नापना, हृदय की धड़कन को जानना। ठीक है, अब आ जाता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं? ये आपको रोगाणुओं का भक्षण के लिए होती हैं। रोगाणुओं के भक्षण के लिए होती हैं। तो ये आपके सही मिलान तक आपके क्वेश्चंस। अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से सही कथनों के सामने सही तथा गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाएं। तो अब आपके क्वेश्चन है सही गलत के।
तो पहला क्वेश्चन आ जाता है का मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती है? तो नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा? नहीं, ये केंद्रक युक्त नहीं होती। का रुधिर वर्गों से रुधिर आधान से सहायता मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, इसको सहायता मिलती है। रुधिर वर्गों का निर्धारण एंटीजन द्वारा होता है? रुधिर वर्गों का जो निर्धारण होता है वो एंटीजन द्वारा होता है। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 mmHg होता है, मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है? जो सही होता है वो 120 होता है। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, सही गलत हो गए आपके। अब चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। तो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया है 5th, रुधिर के कार्य को लिखिए। रुधिर के कार्यों को लिखिए। तो आंसर है आपका आंसर आ जाता है मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं तक आदान प्रदान रक्त के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है दूसरा पॉइंट आता है आपका रुधिर शरीर के रोगों से रक्षा करता है। तो अगर हमारे अंदर ब्लड अच्छे से होगा तो हम बीमार कैसे पड़ेंगे? कम पड़ेंगे। ठीक है, शरीर का तापमान को नियंत्रण करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 6 क्वेश्चन पूछ रहा है आपका हृदय के कार्य लिखिए। इसमें हृदय के कार्य के बारे में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन आंसर आ जाता है आपका हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पहुंचाना तथा शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को ग्रहण करना है। मतलब हृदय का कार्य क्या करता है? हृदय का कार्य, प्रमुख जो कार्य है वो क्या करना है कि शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पहुंचाना है। यानी कि हमारे कई भागों में क्या करना है? उसके रुधिर को पहुंचाना होता है। ठीक है, कौन करता है ये कार्य? हृदय करता है। शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को ग्रहण करता है और विभिन्न भागों से रुधिर को भी ग्रहण करता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है दूसरा पॉइंट आता है आपका हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। क्या करता है? पंप करने का कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? आपको पता है ना, जब हमारे चोट लग जाती है तो जो ब्लड निकलता है वो कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है। तो वो किसके कारण होता है? वो आपका होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, जो कि हीमोग्लोबिन किससे बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है आयरन से। ठीक, किससे बनता है? आयरन। और हीमोग्लोबिन कम किससे होता है? आयरन की कमी से। ठीक, पौधे एवं जंतु में परिवहन क्या आवश्यक है? पौधे एवं जंतुओं में परिवहन क्यों आवश्यक है? तो देखते हैं क्यों आवश्यक है। आंसर देखते हैं सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सभी मतलब हमको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और भोजन की। तो इसमें क्या दिया गया है? सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन व जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। और क्या होता है? इन पदार्थों को क्या करना है? उनको विभिन्न अंगों में पहुंचाना होता है।
साथ ही जंतुओं को उन अंग में उत्पन्न साथ ही उन जंतुओं में साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक कराना होता है। ठीक है, जो अपशिष्ट होते हैं, जो अनावश्यक चीजें होती हैं, उसको क्या कराना होता है, परिवहन कराना होता है, जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। और क्या, जहां से उसे बाहर निकाला जा सकता है, जैसे कि मल व मूत्र, ये क्या होते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हम अपने शरीर से त्यागते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 9th, मानव हृदय के कार्ड का नामांकित चित्र बताइए। ठीक है, हृदय का नामांकित चित्र देख लेते हैं। देखिए, ये क्या है आपका डायग्राम हृदय का। अब देखो, हृदय हमारा मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है, मुट्ठी के आकार का होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक, हृदय हमारा मुट्ठी के आकार का होता है, जो कि हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, अब इसका देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। जो आपकी ये वाली आपकी जो नस जा रही है, ठीक है, इसको हम महाधमनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। ये 4 भागों में डिवाइड होती है। कितने, 4 भागों में बटा होता है। ठीक, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा जाती है। ठीक है, एक साइड को हम दाया आलिंद कहते हैं। ठीक, पहले हम दाया आलिंद को पढ़ लेते हैं पूरा। ठीक है, तो दाया आलिंद करते हैं, शरीर के निचले भाग से महाशिरा जाती है। ठीक है, और इसको दाया निलय कहते हैं। ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं और नीचे वाले को निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आलिंद और निलय, दाया दाया। ठीक है, और विभाजिका। ठीक, अब ये क्या हुआ, ये विभाजन हो गया, मतलब ये बट गया। अब आ जाते हैं बाएं पे, फुसफुस धमनियां। ठीक है, ये क्या है आपकी फुसफुस धमनियां, और ये फुसफुस शिराएं। ठीक है, ये क्या है, धमनियां हैं, और ये क्या है आपकी शिराएं हैं। ठीक, अब ये बाया आलिंद और ये बाया निलय। क्या है, बाया आलिंद और बाया निलय। तो ये आपके हार्ट के क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से, दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद और बाया निलय। तो आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। थैंक यू बच्चों।